हम आज़ाद तो 1947 का हो गए, लेकिन 1950 का हमारा संविधान आज भी कॉलोनियल रूल से भरा हुआ है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा असर हमारे संविधान पर पड़ा है, क्योंकि वहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, या फिर ब्रिटेन से, जहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ अपनाया गया। लेकिन असली सच इससे भी गहरा है। दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा प्रोविजंस उसी कॉलोनियल एक्ट से लिए गए, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर हो, गवर्नर्स की पावर हो या इमरजेंसी प्रोविजंस, ज्यादातर सीधा कॉपी किया गया है। अब आप सोचेंगे आखिर क्यों? 1947 में आज़ादी मिली तो हालात आसान नहीं थे। एक तरफ करोड़ों की आबादी जिनकी उम्मीदें नई सरकार से जुड़ी थी, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कॉलोनियल ढांचे पर टिका था, जुडिशरी अपने आप को डिफाइन कर रही थी और ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शन चाहिए थी। सबसे बड़ा चैलेंज था समय। देश नया था, हालात नाजुक थे और हमारे पास पूरा नया सिस्टम खड़ा करने के लिए सालों का इंतजार करने की लग्जरी नहीं थी। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ही रास्ता था, जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क पहले से चलता आ रहा था, उसी को आधार बनाकर नए भारत की इमारत खड़ी करना। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मौलिक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इसकी नींव कॉलोनियल ढांचे पर ही रखी गई है।